I had covered the background and the reason of First Anglo-Maratha War in my last two videos. In this video, I will cover the course of war in bilingual language. So let's start. British force tried to attack on Peshwas on Pune. At वडगांव महाराजी शिंदे followed स्कॉच अर्थ पॉलिसी. अब स्कॉच अर्थ पॉलिसी क्या होती है? तो स्कॉच अर्थ पॉलिसी में इस पॉलिसी में जो एनिमी होता है उसके जो भी सप्लाई बेस होती है वहाँ फायर के थ्रू उसे नष्ट कर दिया जाता है. अब महाराजी शिंदे ने भी यही किया और जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वडगांव इन 1779. अब इस ट्रीटी में क्या होता है कि जो वेस्ट इंडिया के जितनी भी टेरिटरी थी वो एंड प्लस में 41,000 ब्रिटिशर्स ने पेशवास को दिए थे, लेकिन जो वारन हास्लिंग थे वो इस ट्रीटी के अगेंस्ट थे. अब ब्रिटिशर्स ने फिर से खुद को रीऑर्गेनाइज्ड किया एंड जनरल गॉडवार्ड ने कैप्चर किया अहमदाबाद को 1780 में. एंड जो कैप्टन पोपाम थे उन्होंने कैप्चर किया ग्वालियर को 1780 में ही. और जो जनरल कैमेक थे उन्होंने सिंधिया को डिफीट किया शिपरी में 1781 में. अब क्या होता है कि पेशवाज अपनी सारी टेरिटरीज खो चुके होते हैं, तो उन्होंने जो नाना फडणवीस थे उन्होंने और ब्रिटिशर्स दोनों के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ और इसमें एक ट्रीटी साइन की गई. अब ट्रीटी ऑफ सलबाई. अब इसमें क्या होता है कि जो सेलसेट होता है वो तो ब्रिटिशर्स अपने पास रखते हैं, बट ब्रिटिशर्स ने एक बात और कही पेशवाज को कि ये जो आप फ्रेंच ट्रेडमैन से आप जो फ्रेंड रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो इसे आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर फ्रेंच ट्रेडमैन से इनके अच्छे रिलेशंस हुए तो उन्हें आर्मी का खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पेशवास की आर्मी स्ट्रोंग होती जाए. अब जो रघुबा थे उनके जो सन थे बाजीराव टू. अब जो पेशवास थे उन्होंने सोचा कि उन्हें तो पेंशन पर राघोबा को तो पेंशन्स पर भेज दिया गया. जो बाजीराव टू थे सन ऑफ राघोबा उन्हें हम पेशवास के साम्राज्य में शामिल करेंगे. इस तरह ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 में इन द प्रेजेंस ऑफ नाना फडणवीस ख़त्म की जाती है और इसी तरह फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का एंड होता है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड एंग्लो मराठा वार का बैकग्राउंड समझेंगे. थैंक यू सो मच.